Hello everyone, namaste, welcome or welcome back to my channel. So if you don't know who I am, then I am Aditi Jha and this is my YouTube channel and I am a third year B Farm student. So इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बी फार्म में स्पेशली क्या क्या हम पढ़ते हैं और अगर कोई स्टूडेंट है वो चाह रहा है कि बी फार्म में एडमिशन ले तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं कि बी फार्म में मतलब फार्मेसी जो बैचलर्स डिग्री का कोर्स होता है बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मैं इस वीडियो में सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। और ये जो सब्जेक्ट मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो बस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और भी सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, बट ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने बस इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, और मैं थोड़ा सा होगा तो इंट्रो भी इस सारे सब्जेक्ट का चाहूँगी देना, जिससे आपको पता लग जाए, ओवरऑल पता लग जाए कि क्या क्या उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। तो पहले सब्जेक्ट की बात किया जाए और जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी। इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, जिसमें ये होता है कि हमें ये पढ़ना पड़ता है कि जब हम ड्रग लेते हैं तो हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है ड्रग के रिस्पॉन्स में, और फिर मतलब ऐसे इसमें ये हम पढ़ते हैं कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी एंड व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। तो यही है, और ये फार्माकोलॉजी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये फ्यूचर में जो मास्टर्स करते हैं बच्चे, पीएचडी करते हैं, वो ये सब्जेक्ट लेके भी करते हैं। और मेरा तो फेवरेट है, बट ये फेवरेट होने के साथ भी थोड़ा सा वो हार्ड भी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है हमें कि मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स मेनली पढ़ना पड़ता है, बट फिर भी ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ याद करने वाली बात होती है, और ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत कुछ होता है याद करने के लिए। सो पहले सब्जेक्ट की बात किया जाए तो फार्माकोलॉजी है, और बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। तो ये है दूसरा सब्जेक्ट जो है फार्माकोग्नोसी है। फार्माकोग्नोसी में हम जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जो भी क्रूड ड्रग होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर जो धतूरा होता है उससे हमें एट्रोपिन मिलता है तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, या फिर टर्मरिक होता है उससे हमें करक्यूमिन मिलता है। उसके अलग अलग यूज़ होते हैं, फार्माकोलॉजिकल यूज़ होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। मेनली जो हमारे इन्वायरमेंट में मतलब हम आसपास जो भी देखते हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, नीम हो गया, टर्मरिक हो गया, एलोवेरा हो गया, इस सब के बारे में जो हम अपने सराउंडिंग देखते हैं उसका कैसा मेडिसिनल यूज़ है, उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट का वो हम पढ़ते हैं। तो दूसरे सब्जेक्ट की बात किया जाए तो वो हो गया फार्माकोग्नोसी। थर्ड सब्जेक्ट की बात किया जाए तो ये है मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें हम जो हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी में जो भी ड्रग पढ़ते हैं उसका मतलब मेडिसिनल जो भी, जैसे कि स्टीरियो एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सब जो होता है, केमिस्ट्री मेनली जो केमिस्ट्री होता है उसके बारे में पढ़ते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ड्रग के बारे में। और इसमें भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। और मेडिसिनल केमिस्ट्री में मेनली हम जो भी ड्रग फार्मेसी में यूज़ होता है, मतलब फार्मेसी में जो भी ड्रग पढ़ते हैं उसका मेडिसिनल जो भी प्रॉपर्टी होता है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये हो गए तीसरे सब्जेक्ट के बारे में। फोर्थ सब्जेक्ट बात किया जाए तो जुरिस्प्रूडेंस है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसमें हम लॉ और एथिक्स के बारे में, मेनली लॉ के बारे में पढ़ते हैं, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम डिफरेंट लॉज, रूल एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं जो फार्मेसी में लागू होता है। अगर हम कोई भी मेडिसिन सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं, या फिर होलसेल हम अपना ओपन करते हैं, या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी ओपन करते हैं, तो हमें क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें डिफरेंट लॉ, जैसे कि फार्मेसी लॉ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और पॉइजन एक्ट, मतलब जितने सारे एक्ट है वो पढ़ते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो फोर्थ सब्जेक्ट ये हो गया जुरिस्प्रूडेंस। फिफ्थ सब्जेक्ट की बात किया जाए तो ये है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में मेनली हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर मेडिसिन हमारा रॉन्ग वे में मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं, मतलब कितने क्वांटिटी में हमें रॉ ड्रग लेना है, कैसे हमें मैन्युफैक्चर करना है फैक्ट्री में मेडिसिन को, इस सब के बारे में हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं, और ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। तो ये आई थिंक फिफ्थ सब्जेक्ट था।
तो 5th सब्जेक्ट जो हो गया वो फार्मास्यूटिक्स हो गया। 6th सब्जेक्ट की बात किया जाए तो इसमें हम HAP पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम जैसे हमारे बॉडी को भगवान ने हमें बनाया है उसके बारे में पढ़ते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अगर हम अपने बारे में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रॉपर ढंग से पढ़ ले तो मेडिसिन कैसे वर्क करेगा, कैसे हमारे बॉडी में जाके कैसे बाइंड करेगा, या फिर जो भी एक्टिविटी होता है वो प्रॉपर ढंग से जान सकते हैं। तो इसके लिए HAP हमें पढ़ना पड़ता है। और ये इसका ह्यूमन फिजियोलॉजी आई थिंक 11th में लास्ट चैप्टर है NCERT में, उससे रिलेट करता है ये पूरा सब्जेक्ट। तो 7th सब्जेक्ट की बात किया जाए तो ये है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम डिफरेंट साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे TCA साइकिल, क्रेब साइकिल, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो 8वें सब्जेक्ट की बात किया जाए तो ये है माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो फिर हमें हमारे सराउंडिंग में हमें किस चीज़ को टच करना चाहिए, किस में कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकता है, और बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो जो 7वां सब्जेक्ट है वो हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। और जो 8वें सब्जेक्ट की बात किया जाए तो हम क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, और इसमें हमें डिफरेंट डिजीज़ के बारे में और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। और अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात किया जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमें पढ़ना पड़ता है फार्मेसी में। तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि अगर आप चाह रहे हो कि फार्मेसी में एडमिशन लेना तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और आपको क्या क्या नॉलेज मिलेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो भी सब्जेक्ट मैंने बोला है वो ऐड कर दूँगी, अगर आपको मेरा लैंग्वेज या फिर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी रिप्लाई करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट।